कैसे हो बच्चों? मैं आज तुम लोगों के लिए फिर एक कहानी लेके आई हूँ। शेर और खरगोश। किसी जंगल में एक शेर रहता था। शेर तो खूंखार होता ही है, लेकिन ये वाला शेर बहुत लालची था। इसने जंगल में बहुत आतंक फैला रखा था। रोज किसी न किसी जानवर को ये परेशान करता, किसी को मारता तो किसी को घायल करता। सब स, बाकी सारे जानवरों ने मिलकर एक सभा बिठाई। उन्होंने कहा, ये शेर तो बहुत तंग कर रहा है, किसी को मारता है और किसी को खाली घायल कर देता है। क्यों ना हम इसका कोई उपाय ढूंढें। तो सबने कहा, हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो एक लोमड़ी बोली कि चलो ऐसा करते हैं, हम लोग सब चल के शेर से बात करते हैं। सारे जानवर झुंड बना के शेर के घर गए। शेर के ने देखा कि इतने जानवर चले आ रहे हैं मिलके पूरे जंगल के, तो क्या ही बात है। उसने उन्हें डराने के लिए जोर से दहाड़ा। सारे जानवर तो पीछे हो गए, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी आगे आके बोली कि हम लोग इसलिए आए हैं कि आपके खाने का हम लोग बंदोबस्त कर दें। आप सबको मत परेशान कीजिए। हम में से रोज एक जानवर आपके पास आएगा और आप उसको खा के अपनी भूख मिटा लिया करिए, लेकिन आप और जानवरों को परेशान मत कीजिएगा। शेर ने सोचा, ये तो अच्छी बात है, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मेरे दरवाजे पे मेरा शिकार आ जाया करेगा, मैं इसको खा के अपनी भूख मिटा लिया करूंगा। शेर उनकी बात को मान गया और उस दिन के बाद से हर जानवर की आ गई नंबर। एक एक करके सब जानवर आते और शेर उनको खा लेता। एक दिन की बात है, एक नन्हे से खरगोश का नंबर आ गया। नन्हा खरगोश फुदकता फुदकता शेर की ओर चला जा रहा था। वो रास्ते में खेलता रहा और उसने खूब देर कर दी। जब वो और देर हो गई तब वो शेर के दरवाजे पे आया। शेर ने बड़ा दहाड़ के कहा कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मुझे तो इतनी भूख लग रही थी। खरगोश ने कहा, क्या करता, मैं तो आ ही रहा था सही समय पर, लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। शेर ने कहा, दूसरा शेर? इस जंगल में दूसरा शेर कहाँ से आ गया? उसने कहा, खरगोश बोला, वही तो, उस शेर ने मुझे आने ही नहीं दिया, तब किसी तरह मैं अपनी जान बचा के आपके पास आया हूँ। शेर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, चलो बताओ मुझे कहाँ दूसरा शेर है, मैं अभी उसको करता हूँ। बोला, नहीं नहीं, वहां मत जाइएगा, वो कह रहा था कि मैं वो आपको मार डालेगा। अब शेर को और गुस्सा आ गया। शेर बोला, अच्छा तो मैं चलता हूँ। आगे आगे फुदकता हुआ खरगोश चल रहा था, पीछे पीछे शेर। कुछ दूर जाके खरगोश एक कुएं के पास रुक गया। उसने कहा कि देखिए, यहीं पे रहता है, इसी के अंदर वो शेर रहता है। शेर ने कहा, अच्छा हटो तो मैं देखता हूँ। ये कह के शेर ने झांका। पानी में उसको स्वयं की परछाई दिखाई दी। उस परछाई को देख के वो समझा ये सच्ची में कोई शेर है। वो जोर से दहाड़ा। शेर मूर्ख था ना, परछाई तो दिखती है सबको पानी में। जब वो जोर से दहाड़ा तो उस परछाई ने भी दहाड़ा। वो समझा शेर कि ये दूसरा शेर है, ये मुझ पर दहाड़ रहा है। उसको और गुस्सा आया और क्रोध में उसने सोचा कि अब तो मैं इसको मार ही डालता हूँ। और वो जंगल में उस कुएं में उस शेर ने छलांग लगा दी। बस फिर तो शेर कहाँ निकल पाएगा कुएं से, वो तो डूब के उसमें मर जाएगा। उसके बाद वो जो खरगोश था वो अपना आराम से चलता हुआ जंगल की ओर लौट गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि सामने अगर हमारा दुश्मन हमसे बहुत शारीरिक रूप से स्ट्रांग है और हम छोटे हैं, तो हम अपनी जो बुद्धि होती है ना, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो बुद्धि होती है, हमारी समझ होती है, वो हमेशा शरीर से ज़्यादा मजबूत होती है। और उस खरगोश ने क्या करी, अपनी समझ से उस शेर को हरा दिया। ऐसे तो खरगोश बहुत छोटा सा होता है ना, और शेर उसको 1 मिनट में खा सकता था, लेकिन किस तरह से उसने अपनी और पूरे जंगल के सभी जानवरों की जान बचा ली। बस आज के लिए ये छोटी सी कहानी मैंने सुनाई तुम लोगों को। अगली कहानी में फिर लेके आऊंगी तुम लोगों के लिए जल्दी ही। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।